हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गंगू गांव की अनपढ़ लड़की थी जिसकी शादी श्यामलाल से हो जाती है। श्यामलाल भी एक मजदूर था जो हर दिन कमाता और अपने घर का खर्चा उन्हीं पैसों से चलाता। एक दिन श्यामलाल अपनी पत्नी गंगू से कहता है, अरे सुनती हो गंगू, सब लोग तो शहर जा रहे हैं कमाने, क्या मैं भी चला जाऊं? जी मुझे तो शहर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, बल्कि आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। अरे मैं सोच रहा था कुछ पैसे हो जाते तो माँ का इलाज करवा पाता। कब से ना जाने कब से लंगड़ा कर चलती हैं, वो भी मुश्किल से। बेटा अब तू अपने और अपने बच्चों के बारे में सोच, मेरे दिन ही कितने बच्चे हैं। माँ तू भी ना जाने क्या क्या बोलती है। श्यामलाल अपनी फैमिली का काफी ज्यादा ध्यान रखता था और वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन ऐसे ही बाहर बैठी श्यामलाल की माँ चमनकली श्याम से कहती है, बेटा शामू बाजार की तरफ जाएगा तो मेरे लिए चप्पल लेता आइयो। हाँ ठीक माँ, आज ही मालिक ने पैसे दिए हैं, मैं तेरे लिए चप्पल लेता आऊँगा। ये सारी बातें चमनकली की बहू गंगू सुन लेती है और वो अपने पति से कहती है, हाँ हाँ, माँ के लिए चप्पल जरूर लाना, चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो। ये सुन श्याम अपनी माँ की तरफ देखते हुए गंगू से कहता है, अरे मैं तो घर का सामान भी लाने जा रहा था, तो वहीं से माँ के लिए चप्पल भी ले आऊँगा। हाँ क्यों नहीं, खाने को पैसे नहीं है लेकिन लंगड़ी को चलने के लिए चप्पल चाहिए। तुम ना ज्यादा बोलने लग गई हो, अपने जबान को लगाम दो थोड़ा सा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सही ही कहा है मैंने, तुम्हें तो बुरी लगेगी ही सच्चाई। बेटा बहू सही कह रही है, मैं कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ, तो क्यों तकलीफ करेगा, कभी और ला दियो। हैरान परेशान श्यामलाल जंगलों की तरफ चल पड़ता है और उसके पास जेब में मात्र 300 रुपए थे और वो चलते हुए सोच रहा था, गंगू तो है ही बदतमीज, माँ को बिना बात सुनाती रहती है, और एक मेरी माँ है जो पलटकर जवाब भी नहीं देती। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं घर के सामान के साथ माँ के लिए चप्पल भी ले आता। कभी कभी ही तो कुछ मांगती है मेरी माँ। यही सोचते हुए श्यामलाल घर का सामान लेने गांव से दूर मार्केट जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक गरीब आदमी के पीछे 2-3 लोग लाठी लेकर दौड़ रहे हैं। ये देखकर श्यामलाल से रहा नहीं जाता और वो उस गरीब आदमी से पूछता है, अरे भाई तुम्हारे पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? भाई मुझे बचा लो भाई, ये लोग मुझे मार देंगे। तभी वो लोग भी श्यामलाल के आसपास आ जाते हैं और वो गरीब आदमी श्याम के पीछे छुप जाता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, तुम मुझे भले व्यक्ति लगते हो और इसे मेरे हवाले कर दो। अरे भाई मैं तो चला जाऊंगा, पर आप लोग इसे क्यों मारना चाहते हैं? इसने 2 साल से हमारे मालिक के 300 रुपए नहीं दिए हैं। जब हम इसके घर से पैसे मांगने गए तो ये वहाँ से भाग गया और हम इसका पीछा करते हुए यहाँ जंगल आ पहुँचे। भाई ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी भी है और बूढ़ी माँ भी है, मुझे बचा लो भाई, मैं इसका पैसा लौटा दूंगा। मेरे परिवार में 5 लोग हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। उस गरीब व्यक्ति को ये कहते सुन कि वो अकेले अपने परिवार का काम कर पेट पालता है, शाम को उसमें अपनी छवि नजर आती है। तभी वो उन लाठी वाले व्यक्तियों से कहता है, सुनो भाई, इसने जो पैसे लिए हैं ना वो मैं चुकाता हूँ, तब तो तुम इसे जाने दोगे ना? ये कहते हुए श्याम अब अपनी जेब से पैसे निकालकर उन लोगों को दे देता है और वो लोग उसे लेकर अपने रास्ते चल देते हैं। तभी वो गरीब आदमी श्याम से कहता है, आप मेरे भगवान हो, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हाँ मेरे पास मेरी ये चप्पल है, इसे आप ले जाइए। अभी लंबा सफर तय करना होगा, मेरा तो गाँव पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर वो गरीब आदमी अपनी चप्पल निकालकर श्याम को देता है और टूटी हुई चप्पल देकर श्याम उस गरीब आदमी से कहता है, अरे भाई मैं तो चला जाऊंगा, मुझे आपके चप्पल की जरूरत नहीं, आप ही इसे पहने और घर जाएं, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। भाई इसे अपना समझ के रख लो और अब मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर वो गरीब आदमी श्यामलाल को अपनी टूटी हुई चप्पल पहनाकर चला जाता है और जैसे ही श्याम उस चप्पल को पहनता है, उस चप्पल से अजीब सी रोशनी निकलती है और वो श्यामलाल से कहती है, हुकुम मेरे आका, मैं कोई जिन नहीं हूँ, बल्कि ना अब से मैं आपका दोस्त हूँ जो अब से ना आपके साथ ही रहेगा। श्याम ये देखकर हैरान था कि जैसे ही उसने उस चप्पल को पहना वो एकदम नई हो गई
और तो और उसमें से आवाजें आ रही थी, जिसकी आवाज से पहले तो श्यामलाल घबरा गया और फिर वो चप्पल से आ रही आवाज से कहता है, तुम जादुई चप्पल हो और तुम बोल भी सकते हो। जी हाँ, मैं ना सिर्फ आपसे ही बात कर सकता हूँ। ये सुनकर श्यामलाल उस गरीब आदमी को ढूंढने आगे जाता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान का फरिश्ता था जो श्याम की मदद करने आया था और उसकी दरियादिली ने उसका मन जीत लिया। हालांकि श्याम अपनी जादुई चप्पल से बहुत खुश था। वो घर आता है और अपनी पत्नी गंगू को आवाज लगाकर कहता है, गंगू, ये घर का राशन और माँ ये तेरी चप्पल तुझे पसंद आई ना? हाँ बेटा, पर तू कहाँ से लाया इसके लिए पैसे? सारे पैसे तो राशन में खर्च हो गए होंगे। माँ, तुम आम खाने से मतलब रखना, गुठली क्यों गिन रही है? करी होगी कहीं चोरी अपनी माँ के लिए। मेरे लिए तो आज तक एक साड़ी भी नहीं लाए। तुम इस घर में अपनी जुबान चलाकर रह रही हो, वो ही काफी है। मेरा दिमाग जिस दिन खराब हुआ घर से बाहर निकाल दूंगा। बिना बात पंगे मत लो। श्याम अब अपनी जादुई चप्पल के साथ काफी खुश था और अब जब वो अकेले में होता है तो अपने चप्पल से बातें करता और उसने अपने घर के लिए राशन और माँ के लिए चप्पल भी जादुई चप्पल से मांगी थी और उसकी हर ख्वाहिश को वो जादुई चप्पल पूरा कर रही थी। एक रोज देर रात श्याम अपनी चप्पल से कहता है, मेरी जादुई चप्पल, मुझे तुझसे बातें करना अच्छा लगता है। जी मेरे हुजूर, मुझे भी ना आपकी प्यारी प्यारी मीठी आवाज बहुत पसंद है। ये बातें गंगू सुन लेती है और सुबह वो अपनी पड़ोसन विमला से जाकर कहती है, विमला, तुझे पता है आजकल मेरे पति बौरा गए हैं। ना जाने किस जनानी से बातें करते हैं रात में। ये क्या कर रही है तू गंगू? मैं एकदम सच कह रही हूँ। रात में कह रहे थे मुझे तुम्हारी बातें मीठी और प्यारी लगती हैं। तो जरूर कोनो जनानी से सामू का चक्कर है। शुभ शुभ बोल रहे विमला। उस रात की बात से गंगू श्याम पर नजर रखने लगती है और वो एक दिन देखती है कि श्याम चप्पल को अपने आगे रखकर उससे बातें कर रहा है। ये देखकर गंगू दरवाजे पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा पति पगला गया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? तभी विमला और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और विमला गंगू से कहती है, क्या सच में श्यामू पगला गया है? मैं तो कल ही कह रही थी ना तुझसे, नजर रख अपने पति पर। देख, अब ये सुनने को मिल रहा है। बस करो, मेरा बेटा ठीक है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? ये सुनकर श्यामलाल भी वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, यहाँ इतना भीड़ क्यों है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तेरी बीवी ने ही पूरे गांव को इकट्ठा कर रखा है कि तू पागल हो गया है। अकेले में ना जाने किससे बातें करता रहता है। ओह अच्छा, वो तो मैंने एक योग गुरु बाबा से सीखा है, जिन्होंने कहा अकेले में खुद से बातें करने से ना आपको बीमारी नहीं होती। इसलिए मुझे जब भी समय मिलता है ना तो मैं खुद से बातें करता हूँ। गंगू, तुम भी ना मुझसे पूछना चाहिए ना। श्यामलाल बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके जादुई चप्पल के बारे में पता चले, इसीलिए वो हमेशा अपनी चप्पल को साथ रखता। पर गलती से एक दिन रात को श्यामलाल की चप्पल उसकी माँ चमनकली पहन लेती है और अगले दिन सुबह सब हैरान थे क्योंकि चमनकली का लंगड़ाना बंद हो गया था। यानी उस जादुई चप्पल ने चमनकली को बिल्कुल ठीक कर दिया था। और एक रोज सुबह के समय श्याम चप्पल से कहता है, हम दोनों का साथ विक्रम बेताल सा है। सबको पता होते हुए भी हम सीक्रेट हैं। इस तरह श्याम और जादुई चप्पल का एक खास रिश्ता बन जाता है। पर श्याम कभी भी उस चप्पल का गलत इस्तेमाल नहीं करता और ना ही वो चप्पल किसी को अपना फायदा उठाने देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।